बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है 12 नवंबर 2022। शुरू करते हैं अपनी सबसे पहले तो हम जो इस वक्त खबर सबसे गर्म चल रही है वो ये कि आर्मी चीफ की तैनाती और उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ बात करेंगे हम जो डेली मेल का केस हुआ है हद तक के इज़्ज़त का वो वाला, और फिर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान और इमरान खान का लॉन्ग मार्च के हवाले से। लेकिन इन सब से पहले मैं एक आपके सामने डिटेल रखना चाहता हूँ कि कल जो सिंध में बहुत ब्रुटल तशद्दुद किया गया है ख़वातीन पे, हेल्थ वर्कर्स पे, तो वो बहुत ही क्या कहते हैं तकलीफ़देह एक सिचुएशन और एक तस्वीरें सामने आई हैं। ख़वातीन पे तशद्दुद किया गया है। मांगा क्या गया था, उन्होंने अपने अलाउंसेस के लिए एक एहतजाज किया जिसके ऊपर उनसे वाटर कैनन के ज़रिए और उनको लाठी डंडों से तशद्दुद उनके ऊपर हुआ। काफ़ी को गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई। दोस्तों, बात ये करना चाहूँगा मैं कि कोई देखें, एहतजाज तो एक हक है, बुनियादी हक है किसी का, और उसके ऊपर इतना ब्रुटल के उन ख़वातीन को मारा पीटा गया, सर फाड़े गए उनके, तो बहुत तकलीफ़देह बात है। मुझे याद है कि जब मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार किया था तो यही बिलावल भुट्टो साहब जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या अल्फाज अदा किए थे, वो अल्फाज मैं यहाँ अदा भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे सिंध पुलिस की इतनी तशद्दुद, इतना वो, वजह क्या? सिर्फ एक एहतजाज से इतना डर? कहाँ क्या कर लेते? थोड़ी देर एहतजाज करते, 2-3 घंटे एहतजाज करते, उसके बाद ड्यूटियों पे चले आते। उस एहतजाज एक रिकॉर्ड करना होता है, एहतजाज को दबाना और इस अंदाज में दबाना ये बहुत तकलीफ़देह है। अब चलते हैं हम जी आर्मी चीफ़ के हवाले से कि तैनाती के हवाले से। आर्मी चीफ़ की तैनाती आजकल ख़बरों में बहुत गर्म है और आपने देखा होगा कि हर तरफ यही चर्चा हो रही है। मैं इस बात को, देखिए, ये एक समझ लें कि एक तरह से एक अमल है एक इदारे का, और आर्मी चीफ़ कोई बाहर से तो नहीं आना, आर्मी चीफ़ तो उसी अदारे से आना है, हमारी पाक फ़ौज का है। हमारे तमाम जर्नल, हमारे तमाम जितने भी जर्नल हैं, जितने भी सीनियर हैं, वो काबिल एहतराम है। और इस डिबेट को मैं नहीं समझता कि इस डिबेट को इतना बढ़ाना चाहिए या इस हद तक ले जाना चाहिए। हाँ, कुछ बातों पे एतराज़ है, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ गलत भी हैं। इसको इस तरह डिबेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ हुकूमती हवालों से कहा जा रहा है कि जी इमरान खान बहुत मुतनाज़ा कर रहे हैं। देखिए, मुतनाज़ा तो नहीं, लेकिन हकीकत है कि इस तरह डिबेट नहीं होनी चाहिए, इस तरह एक वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अच्छी भी हैं इस हवाले से कि ये इदारा, देखिए, अभी भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो वो यही कहा जा रहा था कि जी हेड तो सबके लगते हैं। जब इस आर्मी चीफ़ की तैनाती है तो उसको इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? वो होना तो बेसिकली यही चाहिए कि हमारे जो इसकी तैनाती का एक तरीक़ाकार है वो डिसाइड हो जाना चाहिए, और उसको पॉलिटिकल भी मेरे ख्याल से इतना डिसाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने इस हवाले से आज खिताब करते हुए, पिछले 2 दिनों से जो इमरान खान आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से खिताब कर रहे हैं, तो उनका फोकस आज भी नवाज़ शरीफ फैमिली पे था। और उनका कहना ये था कि ये इस को जनरल कोई भी आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इसका मसला जो है ये है कि ये जो इश्तिहारी ख़ानदान है और ये लंदन में सर जोड़ के इतना बैठ के और ये डिसाइड करेंगे, तो ये एक तरह से गलत है। और पूरी आपको पता है कि लंदन जो है वो तो हमारी सियासत का एक तरह से कई अरसे से महवर बना हुआ है, और आर्मी चीफ पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान में बैठ के अगर शहबाज शरीफ के पास है, अथॉरिटी तो है, वो बैठ के कर सकते हैं। वो बैठ के यहाँ पे डिटेल अपना जो भी है उसका पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कर सकते थे। उसमें मशवरे की क्या ऐसी ख़ास के मशवरा लेना चाहें। दूसरे शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बात करता चलूँ। शहबाज शरीफ अपने एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से मशहूर है। पंजाब में इन्होंने 2 दफ़ा वज़ीर आला भी रह चुके हैं और बहुत कॉम्पिटेंट हैं।
तो बात सारी वहीं आती है कि वो इस मामले में एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, बहुत अच्छे वो भी हैं, इस फैसले को बहुत अच्छे से वो सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी जो है वो तो नवाज शरीफ साहब की है, तो उनसे मशवरा लेने के लिए चले गए। एक और बात करता चलूँ मैं कि कल जो डेली मेल के हवाले से पाकिस्तान पे बहुत चर्चा हो रही है, बहुत अजीब सी। मैं इस खबर को 2 दिन पहले ब्रेक कर चुका हूँ और उसमें पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ कि जी जो कॉस्ट मनी उन पे पड़ी है वो उनकी गैर हाजिरियों की वजह से पड़ी है। वो अदालत में अटेंड नहीं हुए थे, इस वजह से उनको पड़ी है। और ये तकरीबन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 50 से 60 हज़ार पाउंड के दरमियान होगी। तो 30,000 पाउंड जो है वो शहबाज शरीफ को जुर्माना अदा करना पड़ेगा और 27,500 समथिंग उनके दामाद अली इमरान को पे करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक तरह से शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बाहर की अदालतों में जुर्माना पे करेंगे और वापस यहाँ के वज़ीर आज़म की सीट पे बैठेंगे। तो मैं इस चीज़ को होना तो ये चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को कोशिश करें कि वो वहाँ पे रहें, भले उसको अपील करें उसके ख़िलाफ़ और ये जुर्माना ना पे करें। तमाम पाकिस्तानियों का इसमें सर शर्म से झुक जाएगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर बाहर मुल्कों में जुर्माना पे करे और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का वक़ार नहीं रहेगा। मेरी तो यही दिली ख्वाहिश है कि वो वहाँ पे भले एक दिन स्टे ज़्यादा लंबा कर दें, लेकिन ये जुर्माना ना पे करें, इसकी अपील में जाएं, इसको डिफेंड करें जैसा भी है। और कुछ उनके आज उनको मेरे ख्याल चौथा दिन या 5वां दिन लगने वाला है उनको लंदन में क़याम का। उन्होंने एक दिन क़याम का बढ़ा दिया, उस पर भी काफ़ी बात हो रही है। कुछ तो बात ये हो रही है कि जी जब तक वो जुर्माने की डेट जो है वो कोर्ट ने उनको 23 नवंबर तक की दी है। 23 नवंबर तक को उनको हर हालत में ये पेमेंट वहाँ पे जमा करानी है। तो कुछ ट्वीट आया मेरे पास एक कि जी जब तक ये जुर्माना पे नहीं कर सकते तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको मुल्क छोड़ने से मना कर दिया, यानी कि जब तक वो ये जुर्माना पे नहीं करेंगे उस वक्त तक वो यूके को छोड़ नहीं सकते। तो अभी तो ये केस 13 दिसंबर की उनकी डेट दी गई है, उस पर उनको अपना जवाब जमा कराना है। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है काफ़ी इसको मीडिया तो बिल्कुल वाइप आउट हुआ है, मीडिया तो इसको दिखा ही नहीं रहा है। और मीडिया जिसको परवेज़ मुशर्रफ ने एक तरह नज़र से बनाया था कि जी वो हर चीज़ जो भी होगा सामने ले आएगा, तो मीडिया तो ऐसे खामोश है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि ऐसा कुछ मतलब उसको दबा दिया गया है। मैं इस मीडिया को जो मीडिया का काम है चीज़ों को सामने लाना, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। मैं इन चीज़ पे वो करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न्यूट्रल होके जो भी चीज़ है वो आपके सामने पेश कर दूँ, या आपका फ़ैसला है कि उसको जिस नज़र से देखें वो चीज़ें। और जियो न्यूज़ पे तो आज मैंने अभी ट्वीट किया सुभान अल्लाह कि उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के कि जी ये लेट की पेमेंट दे रहे हैं कि वो इस केस को कुछ अर्सा और लेट किया जाए, तो उस मद में ये पेमेंट की जा रही है। ये सब कयास आ रही हैं, गलत फहमियाँ, गलती से उसको जैसे एक कहते हैं ना कि जी किसी को साफ़ सुथरी तस्वीर, तो वो जो डेली मेल का केस है वो आपके सामने सारी हकीकत मैंने रख दी है उसकी। तो हद तक इज़्ज़त इन्होंने ख़ुद जाके उनके ऊपर की थी, उन्होंने तो अपना एक आर्टिकल लिख दिया था डेविड रोज़ ने, तो इन्होंने जाके वहाँ पे उनके ऊपर केस किया कि जी ये गलत है और मैंने ऐसी कोई करप्शन नहीं की। करप्शन भी वो जो केस ज़लज़ला ज़दगान लोगों के लिए यूके हुकूमत ने चंदा दिया था या एक हेल्प की थी, उनकी डोनेट किया था 15 लाख पाउंड, जिनमें से 10 लाख पाउंड का इनके ऊपर है। तो वो, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही अभी तक यही है कि भले शहबाज शरीफ इसको अपील में जाएं, जैसे भी करें, कोशिश करें कि पाकिस्तानियों का सर शर्म से ना झुके। और बहुत ऑकवर्ड फील होगा जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बाहर मुल्कों में जुर्माने पे करता फिरे या करके आए, और वो भी करप्शन के मामलात पे। अब आगे चलते हैं जी। जो बात हो रही थी कि बैक टू के
दो तीन जगह से बयानात भी यही आया कि सीनियोरिटी, और होना भी यही चाहिए कि आर्मी चीफ जो है सीनियोरिटी की लिस्ट में जो सबसे ऊपर है, काबिल हैं, सारे जनरल काबिल हैं, उनकी काबिलियत के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो सीनियोरिटी लिस्ट में सीनियर जो हों, सबसे ज़्यादा सीनियर हों, उनको लगा दिया जाए। तो मेरे पास एक सीनियर जो जनरल्स हैं उनकी लिस्ट है। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आते हैं सैयद आसिम मुनीर शाह, दूसरे नंबर पे आते हैं शमशेर मिर्ज़ा, तीसरे नंबर पे आते हैं अज़हर अब्बास, चौथे नंबर पे आते हैं नौमान महमूद राजा, और पाँचवें नंबर पे आते हैं फैज़ हमीद, छठे नंबर पे आते हैं मोहम्मद आमिर। तो ये 6 हैं। इनमें से सीनियर की जो है ना सीनियोरिटी पे वो आना चाहिए। लेकिन एक बात बताता चलूँ आपको कि आसिम मुनीर शाह जो हैं वो तकरीबन कोई जिस दिन ये अपॉइंटमेंट होनी है उससे 2 दिन पहले ही वो उनकी रिटायरमेंट है। अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी सीनियोरिटी की लिस्ट नहीं बनेगी। लेकिन कुछ जगह पे ये मामलात भी देखने को आए कि रिटायरमेंट अगर पहले वो आर्मी चीफ बन जाते हैं, पहले मतलब आर्मी चीफ का ओहदा उनको मिल जाता है, तो फिर वो सीनियोरिटी को मतलब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इसको ना डिस्कस किया जाए सैयद आमिर मुरी को, तो उसके अलावा जो हमारे पास सबसे सीनियर हैं वो इस वक्त साहिर शमशाद मिर्ज़ा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अज़हर अब्बास, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नौमान महमूद राजा, चौथे नंबर पे फैज़ हमीद, और पाँचवें नंबर पे फिर हमारे पास होते हैं मोहम्मद आमिर। तो आने वाले दिनों में जो हमारे आर्मी चीफ होंगे वो उन्हीं में से एक होंगे। तो देखते हैं अब क्या फ़ैसला होता है। फ़ैसला तो बहरहक शहबाज शरीफ के पास ही है, जो उनका आइनी हक़ है और वही अपना आइनी हक़ यूज़ कर सकते हैं। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो इमरान साहब का कहना भी एक तरह से वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जी इनको जो चोर करप्ट जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो कि कन्विक्टेड हैं ऑलरेडी और मुल्क से भगोड़े हैं, वो इन चीज़ों का फ़ैसला नहीं कर सकते। और एक कह लें कि आप इसको अखलाकी वो नहीं जवाज़ नहीं बनता, वो इस हवाले से उनको कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। बाकी तो मैं अब दोहरा चुका हूँ कि जी आर्मी चीफ तो हमारे जनरल में से ही आना है, कोई बाहर से थोड़ी आना है। तो आर्मी चीफ का मामला देखते हैं, उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये भी हल हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अपना मोहम्मद बिन सलमान का दौरा था पाकिस्तान का, जो कि 21 नवंबर का था। मैंने भी आपको कोट किया था, और मैंने जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है उसकी डिले की एक वजह शायद ये भी बताई थी आपको कि शायद ये डिले इस वजह से कर रहे हैं कि ये हो भी जाए। तो अभी आज उनका आया कि जी उन्होंने अपना दौरा पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने अपना दौरा पोस्टपोन नहीं किया। मैंने आगे भी मज़ीद चेक किया तो उनका दौरा शेड्यूल्ड ही नहीं था। ये सेम उसी तरह 2014 में जिस तरह इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया था कि जी चाइना के सदर आ रहे थे मिलने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने अपना वो किया तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है उनके आड़े आया और उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। इसका सारा मलबा भी इमरान खान के ऊपर डाला जाएगा। और बताया जा रहा था कि जी जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, कोई 12 अरब डॉलर का एक पैकेज ला रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास जो मालूमात हैं आज की, वो यही है कि जी दौरा शेड्यूल्ड ही नहीं था, उनका कोई ऐसा प्लान ही नहीं था। प्लान होता तो वो मोहम्मद बिन सलमान का पहले वजारत ख़ारजा को बता दिया जाता है, उनकी तैयारी पहले से होती है, और मोहम्मद बिन सलमान का तो पूरा सामान उनके साथ चल रहा होता है। तो अब बात करते हैं जी अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ के हवाले से मुतनाज़ ख़बरें आ रही हैं। कीनिया की अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है और अपना पाकिस्तान में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, दोनों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। इसको मैं इमरान रियाज साहब को इसमें फ़ॉलो करता हूँ क्योंकि उनके करीबी ताल्लुकात हैं, उनका घर आना जाना भी है, और वो केस को बगौर हैंडल भी कर रहे हैं और उसके केस की बाकायदा वो एक लेके चल रहे हैं इसको।
तो अरशद शरीफ के हवाले से मतनाज़ात बहुत एक मतनाज़ा कर दिया गया इसको। देखें जी किस हालत में चलते हैं, क्योंकि आज जो इमरान रियाज का मैं वीलॉग देख रहा था तो उन्होंने यही, उसमें उनका ज़िक्र था कि जी जो उनके पास कीनिया की अपना एविडेंस आया है, वो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो तकरीबन जेन्युइन ही है और बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन फिर तशद्दुद के हवाले से जो पाकिस्तान मीडिया पे जो ख़बरें शाया हुई कि जी उनकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, उनकी हाथ की उंगलियाँ टूटी हुई हैं, 3 नाखून निकाले हुए हैं और तशद्दुद के निशानात भी 13 निशानात मिले हैं। तो वो क्या है, वो एक अभी तक मामलात कुछ अजीब से ही चल रहे हैं कि दोनों रिपोर्टों में तनाज़ात हैं। और सच्ची बात यह है कि मेरे पास मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसको आगे मज़ीद लेके चलूँ, क्योंकि आगे भी बहुत वो आ रहा है। तो मैं इस पे टोटल इमरान रियाज पे ही रिलाई करता हूँ। और इमरान रियाज देखें आज के व्लॉग में उन्होंने यही बताया कि मेरे पास जो रिपोर्ट आई है कीनिया से वो जेन्युइन है और वो बिल्कुल एक्यूरेट है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और मैं और भी इस पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग पे मज़ीद बात होगी। और चलते हैं आप, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होगी।